afternoon everybody. My name is Rahul Jindal and welcome back to my channel Unique Learning by Rahul Sir. तो डियर्स, जैसा कि आप सभी जानते हो एज यू नो कि हमने एक टेंस को लेकर हमने कैंपेन शुरू किया है। हमने टेंस को जड़ से मिटा देना है। जो बच्चों ने हवा बना रखा है कि सर हमें टेंस नहीं आते, हम बचपन से कर रहे हैं, तो हमने इसको टारगेट लिया है, हमने इसको जड़ से मिटा देना है। तो डियर्स, आज हमारी टेंस के ऊपर हमारी ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ टेंस की। पहली है हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और सेकंड वीडियो है हमारी बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपने अभी तक मेरी ये दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो इन दोनों का जो लिंक है बच्चों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को फॉलो करो। सबसे पहले आप वो 2 वीडियो देखिए, क्योंकि बच्चों जब तक हमें बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, बिना किसी देरी के आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं हमारा तीसरा टेंस प्रेजेंट का। उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो काम हम रोज अपनी दिनचर्या में करते हैं, जो काम हम रोज अपनी दिनचर्या में करते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे बच्चों हम डेली उठते हैं, हम डेली ब्रश करते हैं, हम डेली खाना खाते हैं, हम डेली मूवी देखते हैं, डेली हम स्टडी करते हैं, स्कूल जाते हैं, अपना होमवर्क करते हैं। मतलब जो काम हम रोजाना करते हैं अपनी दिनचर्या के अंदर उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। चलिए बच्चों मैं आपको इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देता हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन होती है विच वर्क वी डू एवरी डे इन रूटीन इन प्रेजेंट। विच वर्क वी डू एवरी डे इन रूटीन इन प्रेजेंट। जो काम हम रोज करते हैं अपनी दिनचर्या में वर्तमान में उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। है ना बच्चों, बिल्कुल सिंपल, कोई गाइड वाली डेफिनेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल इजी और स्टीक डेफिनेशन है। इसके अंदर सारा कुछ आ गया है। तो बच्चों इस क्लास की 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इट हैज 2 हेल्पिंग वर्ब, एक है आपकी डू और एक है आपकी डस। और बच्चों आफ्टर डू एंड डस वी ऑलवेज यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डू और डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए डू कहाँ आता है, डस कहाँ आता है। टोटल हमारे 7 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो डू जो हमारा होता है आई यू वी दे, इन 4 सब्जेक्ट के साथ बच्चों हमने डू लगाना है। और ही शी इट थर्ड पर्सन यानी कि सिंगुलर, इसके साथ हम डज लगाते हैं। और आफ्टर डू एंड डज वी ऑलवेज यूज V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? तो बच्चों अब हम इसकी पहचान की बात करते हैं। इस क्लास की पहचान क्या होती है सर? इस क्लास की पहचान होती है इफ यू फाइंड इन द एंड ऑफ द सेंटेंस ता है, ती है, ते है या अकेला ता, ती, ते, अगर आपको ये सारी चीजें मिलती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर 2 हेल्पिंग वर्ब है, डू और डस। चलिए सबसे पहले आपको मैं फॉर्मूला बताता हूं। बच्चों इसके 2 फॉर्मूले बनेंगे, एक है आपका डू का और एक है आपका डस का। चलिए बच्चों डू का फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला बनाते समय सबसे पहले बच्चों जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, जैसा कि आपको मैंने पिछली 2 वीडियो में बता रखा है, इंटेरोगेटिव की क्या पहचान होती है, हिंदी में क्या आता है, क्या को ट्रांसलेट नहीं करते, क्या सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि क्या का मतलब होता है इंटेरोगेटिव की बात हो रही है। अब क्या के बाद देखना हिंदी में क्या आया है, हमने उसका सब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है बच्चों, तो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब मतलब डू आएगी, उसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब डू के साथ कितने सब्जेक्ट आते हैं बच्चों? 4, आई यू वी दे। और डू के साथ बच्चों कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले डू आएगा आपका, आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और डू के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो आगे आपका क्या आएगा? एक्शन। एक्शन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटे? तो बेटे एक बात और ध्यान रखना आपने, अब हम जब इसका पॉजिटिव आंसर बनाएंगे तो पॉजिटिव आंसर में क्या होता है? सब्जेक्ट आपका आगे आ जाएगा। तो जो डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हम पॉजिटिव आंसर में यूज नहीं करते। वी डोंट यूज डू एंड डज इन पॉजिटिव आंसर। हम डू और डज दोनों हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव आंसर में यूज नहीं करते। ठीक है बच्चों, तो पॉजिटिव आंसर का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि आपको मैंने अभी बोला हम इसको पॉजिटिव आंसर में यूज नहीं करेंगे।
तो डू आपका आंसर में नहीं आएगा, पर डू के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट पहले बेटे, फिर हमारा क्या आएगा एक्शन, एक्शन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। मना करेंगे सब्जेक्ट आपका पहले आएगा, नहीं के लिए नॉट लगाते हैं, और नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, जब भी आता है अपनी हेल्पिंग वर्ब को लेकर आता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, तो डू हमारी नॉट से पहले आ गई, और डू के साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म यानी कि एक्शन, और एक्शन के बाद क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। एक बार रिपीट कर देता हूं फॉर्मूला आपको मैं, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। पॉजिटिव आंसर का क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। मना करेंगे सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ये हमारा डू का फॉर्मूला है। इज इट क्लियर? अब हम डस की बात करते हैं। डस का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटे, देखो। अच्छा, डस के बाद ना हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आज तक बच्चों को क्लियर ही नहीं हुआ, बेसिक ही क्लियर नहीं है। मैंने कहा बच्चों ये बताओ डस के बाद एस और एस आएगा या फर्स्ट फॉर्म आएगी? बच्चे कह रहे सर पता नहीं। बच्चों को पता ही नहीं एस और एस कहाँ आती है। बच्चों देखो डस के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। क्यों आती है? क्योंकि बेटे जो डस होता है, डस आपका डू से बना होता है। डू प्लस एस और ई एस इक्वल टू डस। अब डस के अंदर पहले से एस और ई एस ऐड होता है, इंक्लूड होता है, तभी तो डस के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। और पॉजिटिव आंसर में बेटे हमने डस का यूज नहीं करना। तो हमने डस की कमी पूरी ना हो, हमें डस की कमी जो है वो हमें खले ना, हमें महसूस ना हो कि डस नहीं आ रहा, डस के बगैर हमारा सेंटेंस अधूरा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एक्शन होता है, जो भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हम उसमें एस और ई एस ऐड करते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है, डू और डज हमने पॉजिटिव आंसर में यूज नहीं करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है बेटे, डज हमारा पहले आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, यानी कि ही शी इट। डज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, ही शी इट के साथ। डज सब्जेक्ट आएगा आपका, उसके बाद क्या आएगा आपका एक्शन, एक्शन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि बेटे डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और लास्ट में क्या है आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। पॉजिटिव आंसर में क्या होता है, सब्जेक्ट आपका बाहर आ जाता है। अब देखो आंसर में डज तो आना नहीं है, पर डज की कमी ना खले, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्शन आएगा ऊपर से, जन की जो भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, हम उसमें एस और ई एस ऐड कर देंगे, और उसके बाद क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है? मना करेंगे सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, नहीं के लिए नॉट आ जाएगा, और नॉट कभी अकेला नहीं आता, अपनी हेल्पिंग वर्ब को लेकर आता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डज। तो डज हमारी नॉट से पहले आ गई। अब डज में एस और एस लगा हुआ है, तो आगे क्या आएगा आपका एक्शन, और एक्शन के बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट। है ना, बिल्कुल सिंपल। देखा, हमारा टारगेट है एक क्लास में एक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर देना है, ताकि परमानेंट आपकी 10 से छुट्टी हो जाए, आपको बार बार इन झंझटों में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है? तो बच्चों कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा, क्या आप पढ़ाते हैं? अब क्या मैंने आपको बताया था ना, क्या का क्या मतलब होता है। क्या सिर्फ इंटेरोगेटिव के लिए आता है, क्या की इंग्लिश कुछ नहीं होती है। क्या आप पढ़ाते हैं, आप मतलब यू, तो यू की हेल्पिंग वर्ब क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं डू। तो क्या करेंगे, डू आगे आ जाएगा, मैं हूं यू, और डू के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो क्या बन गया हमारा सेंटेंस, डू यू टीच क्वेश्चन मार्क। उत्तर दिया मैंने। अगर आप मुझसे सवाल पूछोगे तो आंसर तो मैं दूंगा ना, तो मैं हूं आई, तो उत्तर में डू नहीं लगाना हमने। ठीक है? तो एक्शन क्या है हमारा, फर्स्ट फॉर्म, वो हम सेम नीचे लगा देंगे। तो क्या है वो हमारा टीच। तो सेंटेंस क्या बन गया, आई टीच। मना करेंगे मैं नहीं पढ़ाता, आई डू नॉट टीच। है ना, सिंपल, बिल्कुल इजी है ना बच्चों। ऐसे बच्चों हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, सॉरी हम दे की बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा दे के बारे में, बच्चों ये बताओ क्या वो क्रिकेट खेलते हैं। अब वो का मतलब क्या होता है, दे के साथ क्या आता है, डू। तो क्या वाक्य बन गया, डू दे प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। है ना, बिल्कुल सिंपल। आ गया ना समझ आपको। अब हम डस के एग्जांपल लेते हैं बच्चों। डस के बाद एस और एस नहीं लगाना। जैसे मैंने कहा, क्या वह स्कूल जाती है, क्या वह स्कूल जाती है, डज शी गो टू स्कूल। अब गो में एस और एस नहीं लगाना, क्योंकि डज में लगा हुआ है। डज शी गो टू स्कूल। आंसर, वह स्कूल जाती है, शी गोज। अब डज की कमी पूरी ना हो तो हम एस और ई एस लगाते हैं V1 में। तो V1 क्या होता है, जो सबसे पहले आता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू स्कूल। ऐसे बच्चों हम बारिश की बात करते हैं। बारिश के लिए क्या सब्जेक्ट लगाते हैं, इट। क्या बारिश होती है, डज इट रेन।
बारिश होती है, इट रेन्स। बारिश नहीं होती है, इट डज नॉट रेन। है ना बच्चों, प्यारा सा कॉन्सेप्ट, बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट, आपको पहली बार में क्लियर हो गया। तो ठीक है बच्चों, आज आपको मैंने तीसरा टेंस करवाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा करवाया गया ये टेंस एकदम बिना किसी रुकावट के क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों डेली की तरह आज आपको देखिए, मैं यहाँ पर मैंने आपको 5 सेंटेंस दिए हुए हैं। आपने इनको क्या करना है, आपने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट करना है। मैं बच्चों आपके कमेंट डेली पढ़ता हूं, पर आप कमेंट नहीं करते हो, इसका मतलब आप पढ़ते नहीं हो, आप सीरियस नहीं हो। कमेंट किया करो बच्चों, मैं आपके कमेंट डेली देखता हूं, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई भी करता हूं। तो ठीक है बच्चों, तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो नई अपलोड होती है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अंत में यही कहूंगा, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। ठीक है गाइस, तो थैंक यू।